अब ये जबरदस्ती ये काल का देवता फरिश्ता बिठा के इस प्यारी आत्मा को ऊपर ले गया। ऊपर ना जाने कितने लोग हैं, छोटे मोटे टुकड़े इनके बने हुए स्वर्ग में, और वहाँ पर अलग अलग स्थान है इन सब, जैसे जो पूजा करके जाता है। कुछ समय इनकी वहाँ पुण्य स्वर्ग में होते हैं, उसके बाद फिर ये सब 84 लाख योनियाँ में आते हैं। तो वहाँ पहुँचे तो कहते हैं वो वहाँ पर कौन कौन थे, ईसा जी भी, मूसा जी भी, अब्राहिम जी भी वहीं पर थे। उसके बाद क्या बताते हैं कि कुछ दिनों के बाद फिर मैं ऊपर गया, आगे देखा तो क्या देखा कि एक व्यक्ति, ओए होए देख तमाशा काल का। परमात्मा कहते हैं गरीबदास जी अपनी प्यारी आत्माओं को बताना चाहते हैं कि इस काल में कैसा जाल कर रखा है। देखिएगा ये लोक देखना, ये एक ब्रह्मांड है जिसमें हम रह रहे, ये पृथ्वी लोक है और यहाँ पर ये स्वर्ग है। इसमें साथ ही इधर नरक है, इधर स्वर्ग है इधर नरक है। और यहाँ जो प्राणी रहते हैं उनको अपने जो जितने भी जो स्वर्ग में भी रहते हैं ना, उनके जो निकम्मे वंशज नरक में ठोक दिए गए, उनमें भी उनकी ममता रहती है और उनकी जो पीड़ा हो रही है वो भी उस मुखिया को सताती रहती है। वहाँ पर देख मेरे बच्चे इन बुरे कर्म करे तो क्या हालत होगी इनकी। तो यहाँ क्या बताते हैं कि वो हजरत आदम, ओए होए परमात्मा, अब इस बात पर जोर देना थोड़ा सा कि जिसको ये आदम की संतान मानते हैं, पूरा ईसाई धर्म और साथ में ये पवित्र मुसलमान धर्म, उस इनके मुखिया की हालत स्वर्ग में देखो जहाँ पर ये बेस्ट को आनंद मानते हैं। क्या बताता है, जब हजरत मोहम्मद बता रहे हैं कि जब मैं ऊपर गया जबराइल के साथ, क्या देखा कि एक व्यक्ति इधर मुंह करता है तो रो रहा है, आंखों से पानी बह रहा है, इधर मुंह कर रहा है तो हंस रहा है, खुश हो रहा है। तब मैंने पूछा जबरील से ये कौन है, तो जबरील ने बताया कि ये बाबा आदम है। और तरह गजब ये परमात्मा, इस ये मुखिया के साथ ये हालत है। कहते ये क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है कि इधर इसके पुत्र नरक में ठोक रखे और उनने जो कुकर्म किए वो अब इनको देख कर ये रो रहा है कि मेरे बेटों ने, मेरे वंशजों ने जो जुल्म किए उनको आज कितनी भयंकर सजा पा रहे हैं। और इधर स्वर्ग में जो अच्छे कर्म करने वाले स्वर्भिष्ट में हैं उनको देखकर प्रसन्न हो जाता है, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। हे परमात्मा, ये हालत तो इनके बेस्ट पहुंचे हुए उन मुखिया की है जो सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। आम व्यक्ति की क्या हालत होगी, परमात्मा कबीर साहब ये बताना चाहते हैं। अब देख लो मुसलमान और हिंदुओं, अब क्या हालत होगी आपकी, अब कहाँ खड़े हो। अब यहाँ से फिर देखिए ये वही जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके प्रश्न नंबर 164 पे है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी मोहम्मद जी को अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे अल्लाह ने उनको जो बड़ी बड़ी नेमतें दी थी उनका जिक्र करने लगे। यानी हजरत मोहम्मद नीचे आकर बता रहे हैं अपने साथियों में बैठ कर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे उनका भी बयान किया। आप थोड़ी पीछे कर लो इसको, बिल्कुल हटा के मत रखो, बस और पीछे हाल सुनाया। क्या बताया कि बैतुल मकसिद से आकाश पर जाने का हाल सुनाया, वहाँ कुदरत के जो जलवे देखे थे उनका भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील इस तरह हजरत जबरील अलही मुझे पहले आकाश में ले गया, पहले आकाश में ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हजरत आदम अलही मिले और तेरेगी, वहाँ कहते हैं हजरत आदम मिले, बाबा आदम। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनके नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर बाद के हजरत आदम अलैहि के ने बाद के बाईं और बाद के। कहने का भाव यह है कि एक तरफ दाईं ओर तो उसकी अच्छी संतान थे और बाईं ओर उनके जो निकम्मी संतान के कर्म थे। अब दोनों का दुख और सुख उसको आज भी सता रहा है। वो प्यारी आत्मा स्वर्ग में भी चैन नहीं। चेहरे देखो अच्छी तरह लगा, आधा करके लो। प्यारे नबी अपने सच्चे साथियों में बैठकर अल्लाह ने जो उनको बड़ी
जो बड़ी बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र शुरू करने लगे। बैतुल मक़दिस ने से आकाश पर जाने का हाल भी सुनाया। वहाँ कुदरत को जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। हज़रत मोहम्मद बता रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हज़रत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम, ओए परमात्मा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन दोनों धर्मों का, हिंदू और सिख, क्षमा करना, मुसलमान और ईसाइयों का जो मुखिया हज़रत आदम, बाबा आदम मिले। उनका हाल ये था कि जब दाईं ओर देखें तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते। ओए भाई, क्योंकि दाईं और उनकी नेक औलाद के कर्म थे, और बाईं और बाद के हज़रत आदम अलैहि के ने आप सल्लल्लाहु को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक है। इसने आदम ने कहा, और नेक नबी है, नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? जबरील ने उत्तर दिया, ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप है, सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरा आकाश पर ले गए। वहाँ पर 30, अब यहाँ से फिर दिखाता हूँ आपको, हज़रत आदम को ही देख लो आप, बस उसके बाद फिर सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जिसको हज़रत आदम को ईसाई और मुसलमान धर्म दोनों पूज्य मानते हैं, और उस महापुरुष की ये दुर्गति उस बिष्ट के अंदर, बताओ आम व्यक्ति कैसे सुखी होगा। क्या बता रहे हैं पवित्र ये नेक आत्मा हज़रत मोहम्मद जी, क्या बता रहे हैं कि जब उनको देखा ना, बाबा आदम को, दाईं तरफ मुंह कर रोने लग जा, और बाईं तरफ करे तो हंसने लग जा। क्यों? इधर थे उसके कुकर्मी पुत्र स्वर्ग में, नरक में दुख पा रहे थे, और इधर उसकी संतान तो सुखी थी, उनको सुख देख रहा है, और दुखियों को दुखी देख रहा है। अब देखो पवित्र बाइबल दिखाता हूँ। बाबा आदम की पत्नी का नाम श्रीमती हव्वा था। इन दोनों के प्रथम संतान 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम काइन और छोटे का नाम हाबिल था। हे परमात्मा, दो पुत्र हुए, कायन और हाबिल। और कायन ने हाबिल को मार डाला। उसी समय कहते कायन ने हाबिल को मार डाला। पढ़ कर देखो, ये पवित्र बाइबल है। परमात्मा ये तो हजरत आदम के सामने ये दुष्कर्म करवा दिए, इस काल में ऐसे जुल्म हो गए। अब देखिए ये पवित्र बाइबल कहाँ से प्रकाशित है। इंडिया बाइबल लिटरेचर सेंटर प्रकार रोड कल्पिक मद्रास। बाबा आदम का यहाँ देखिए, ये प्रश्न नंबर है इनका 5, उत्पत्ति 3:12/4-17। कैन और हाबिल भेंट लाते हैं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने योहा में की सहायता से पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। दोनों भाई कायन और हाबिल 2 भाई थे। आगे देखो, ये देखो कैन ने हाबिल की हत्या करता है। पहली संतान ने ये जुल्म शुरू कर दिया है। परमात्मा पहली संतान जहाँ से आदम जी का जीवन शुरू होता, 2 बेटे हुए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से पूछा कहाँ और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। अपने भाई को मार डाला। बड़े भाई ने
छोटे भाई की मृत्यु कर दी। किस बात पर कर दी ये मैं वर्बली बताता हूं। इसमें लिखा है कि कायन तो खेती करता था, आबिल जो है ये भेड़ बकरियां चराया करता। और कहते हैं रब के पास कायन तो अपनी खेती का हिस्सा ले गया और आबिल ले गया अपना एक बकरा। कहते हैं और रब ने उन किस में, उन पाखंडी मेहनतों में वो काल के वो भीतर प्रेत बोले, वो कहने लगा अब वो तो ले गया कणक, कौन कायन थे। तो उसमें वो कहते हैं अल्लाह को बैठ चढ़ाने के लिए वो भूत बोला उस मेहनत में। वो कहता नहीं नहीं नहीं, तेरी कमाई पाक नहीं है। उसकी वह कणक तो स्वीकार नहीं की। वो पहला बकरा लेकर गया अपना बच्चा, एक मेमना उसका बकरी का बच्चा। तो उसको कहता हाँ तेरी आत्मा बड़ी पाक है, ये बकरा दे दे मुझे। कसाई वो जुल्म करवा दिया, उससे आबिल का बकरा स्वीकार कर दिया और वो कणक अस्वीकार कर दी। कहते ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह को नहीं, उन दुष्ट आत्माओं को पसंद है जो प्रेत आत्मा उन प्यारी आत्माओं को गुमराह करती रही। ऐसा ये आपके सामने फिर दिखाता हूँ, एक बार फिर पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके जचेगी नहीं ये बात। और ये अल्लाह का आदेश नहीं, अल्लाह तो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसके बाद तो ये काल की कबड्डी है सारी, और यही सब जुल्म करवा रहा हिंदू मुसलमान और सब सिख ईसाइयों पे। जब तक परमपिता कबीर साहब की शरण में नहीं आएंगे तो हमारा ये हालत सदा बनी रहेगी। यहाँ देखिएगा, ये वही पवित्र बाइबल, एक बार फिर पढ़िए पूरा, नीचे आइए। ये तो आपने पढ़ लिया कि जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तो उनसे गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने योहास की सहायता से, भगवान की सहायता से पुत्र पाया है। फिर उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल तो भेड़ बकरियां चराहा बना, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन योहा के पास उस मेहनत में बड़े भूत के पास गए है। योहा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट ले आया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चराने के लिए ले आया। उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई तरेगी। तब योहा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण कर लिया, वो मास्टर स्वीकार कर लिया उस अल्लाह ने। थरा गजब है ये प्रेत आत्मा बोला उस मेहनत में ऐसा जुल्म शुरू करवा रखा था, वो तो स्वीकार कर लिया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो तो कणक ले रहा था और वो मांस ले रहा था। मांस तो स्वीकार कर लिया अल्लाह ने नहीं किया। ये तो उस प्रेत ने किया जो उस पुजारी में बोल रहा था, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। इसको प्रण लिया और उसके मुंह पर उदासी छा गई। अब कैन तो नाराज हो गया, भाई देख मेरी तो इतनी बढ़िया कणक तो स्वीकार नहीं की और मां स्वीकार कर लिया। तब योहा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई है। वो भूत बोला उसमें मेहनत में छा गई। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू पर प्रभुता करेगा। कैन हाबिल की हत्या करता है। तो कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब ये दो मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया, मार दिया। तब योहा ने कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहाँ है। वो भूत ने पूछा। उसने कहा मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। गुस्से में आकर कहेंगे। उसने कहा तूने क्या किया, तेरे भाई को लहू की भूमि में से मेरी और चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोल रहा है, आदि आदि उसको तू सापित है। अब देखो हजरत आदम बाबा आदम की पहले 2 पुत्र हुए और उनमें से कुबत शुरू होगी। एक परमात्मा बड़े ने छोटे की हत्या कर दी। अब वो प्यारी आत्मा हजरत आदम बाबा आदम उस स्वर्ग में भी दुखी, जहाँ पूरी अब और बाकी तो इनसे नीचे के नबी हैं,
हजरत आदम जैसी साधना तो कोई कर ही नहीं सकता, और उनकी ये हालत है, स्वर्ग में भी दुखी है। परमात्मा कहते हैं स्वर्ग बीच है बड़ा प्रहार जम के हाथों फांसी, हाहाकार मच रहा, कभी तो इधर देखा जब परमात्मा उन करोड़ों जीव रो रहे हैं, इधर थोड़ा बहुत बस सुख महसूस कर रहे हैं, उसके बाद दोनों वहां से आएंगे, फिर 84 लाख होंगे। अब आपके सामने ये प्रसंग चल रहा है कि बाबा आदम दाईं तरफ देखता है, दाईं तरफ देखता है तो खुश हो जाता है, और बाईं तरफ देख के तो रो रहा है उन जालिमों के जुल्म देख के, अपनी ही संतान के। जब ऐसे महापुरुष की संतान भी से जुल्म करेगी तो आम बता कैसे कंट्रोल होगा, जब तक पूर्ण परमात्मा परम पिता कबीर परमेश्वर की शरण नहीं मिलेगी। यह जबरील ने बताया कि इंसानों के बाप हजरत आदम हैं, उनका हाल यह था कि दाईं ओर देखते तो खिल उठते, हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनके नेक संतान औलाद के कर्म थे, और बाईं और बाद के नहीं, उसके समय जुल्म हो गया था, आंखें के सामने शुरू हो गई थी बदकर्म करने, क्योंकि परम पिता के बिना ये पाप कर्म कट नहीं सकते। हजरत आदम अलैहि ने आपको देखा और उससे बोले, फिर उसे पूछा, जबरील से पूछा, ये कौन है जो मुझे आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी। हजरत आदम कह रहे हजरत मोहम्मद को कि तेरा आना नेक है बेटा, ए नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? जबरील ने जवाब दिया कि ये आदम हैं, सारे इंसान के बाप। आगे देखो ये